इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं FRA, उसकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। इसमें देखो आपको मेंशन किया, अ फंड मैनेजर इज एक्सपेक्टिंग टू हैव $5 million 3 months फ्रॉम नाउ टू इन्वेस्ट इन 3 month 92 days यूरो डॉलर डिपॉजिट। तो इसमें एक फंड मैनेजर है, सो ही हैज़ टू रिसीव $5 million 3 months फ्रॉम। इसमें जो आज का टाइम पीरियड है, आज से 3 महीने के बाद, तो ही हैज़ टू रिसीव यूरो डॉलर दैट इज अवर 5 million मीन्स 50 लाख। तो 50 लाख के फंड्स उसको मिलेंगे। सो विच ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन ए 3 month यूरो डॉलर डिपॉजिट। उसको वो 3 महीने के लिए डिपॉजिट करना चाहता है। तो इसका मुझे टोटल टाइम पीरियड हो गया आपका 6 months का। ये जो टाइम पीरियड है दिस इज ऑफ 3 months, और ये आपको दिया है डेज है 92 डेज के लिए। तो इट मीन्स ये जो केस हो गया आपका डिपॉजिटर का। डिपॉजिटर को रिस्क होता है कि जब वो मनी डिपॉजिट करेगा 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल कर सकता है। तो करंट 3 मंथ के जो रेट चल रहे हैं आपके, वो आपको दिए हैं 8.25 एंड 8.375%। तो आज की डेट में जो रेट चल रहा है मार्केट में, वो आपको दिया है 8.25 एंड 8.375। द डॉलर 3 to 6 FRA बिग रेट। अब जो डॉलर का है आपको दिया रखा है FRA का डॉलर, सो 3/6 FRA, सो बिग रेट इज, तो वो आपको दिया है 8.125% पर एनम। जैसे डिपॉजिटर का केस है, उसने मनी डिपॉजिट करनी है तो उसको डिपॉजिट होगा बिग रेट के ऊपर। तो सिर्फ बिग रेट ही हमें दिया है, ऑफर एक नहीं दिया है। तो ये FRA बन गया, देखो 3 months के बाद स्टार्ट होगा, टोटल टाइम है 6 महीने का। उसको हम लिख रहे हैं डॉलर FRA है 3/6। सो इफ 3 months लेकर अब आगे 3 महीने के बाद, उस टाइम आफ्टर 3 months, सो अवर एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5%। सो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7.5% पर एनम। तो FRA का ये रेट है, एक्चुअल रेट है 7.5। सो देयर आर डिटरमिन द अमाउंट टू बी पेड बाय बैंक टू इन्वेस्टर आफ्टर 3 months। तो कितना अमाउंट बैंक रिफंड करेगा इन्वेस्टर को, और कितनी इफेक्टिव रिटर्न मिलेगी इंटरेस्ट की इन्वेस्टर को आफ्टर 6 months से। तो अब देखो आपका जो एक्चुअल जो रेट है वो कम रह गया है। तो सिंस अवर एक्चुअल रेट इज लेस देन FRA का जो बिग रेट है आपका, बिग रेट, तो बैंक विल हैव टू मेक रिफंड, बैंक विल रिफंड, तो बैंक विल रिफंड द शोल्ड इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट कम रिसीव होगा उसको शोल्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर को मिलने हैं, क्योंकि अब इसको क्योंकि कम इंटरेस्ट मिलेगा, वो बैंक रिफंड करेगा। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज अमाउंट टू बी पेड बाय बैंक। अब जो कितना अमाउंट है जो बैंक ने पे करना है, टू बी पेड बाय बैंक। सो दैट विल बी इक्वल टू, देखो अब आपका डिपॉजिट अमाउंट है डॉलर में, जैसे कि 50 लाख। कितना शॉर्ट रह गया, FRA का रेट है आपका 8.125 माइनस 7.5%, और आपको लेना है 92 डेज के लिए। और टोटल डेज आप देख सकते हैं वो आपको है 360 डेज। पर बैंक आपको रिफंड देगा यहाँ 3 महीने पहले, तो आप उसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू।
एग्जैक्टली एट 1 प्लस क्या रेट है मार्केट में 7.5%, 0.075। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो 92 डेज के लिए, तो इतना अमाउंट आ जाएगा जो आपको रिफंड मिलेगा। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज जो 50 लाख, 8.125 माइनस 7.5, ये डिफरेंस आ रहा है 0.625%। सो इनटू 50 लाख और 92 डेज के लिए इनटू 92 डिवाइडेड बाई 360। तो जिस अमाउंट के लिए डॉलर्स में चल रहा है आपका 7986.11, और इसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू 0.0725 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 360, 1.019167। So it is 7986.11 divided by 1.019167। तो जिस अमाउंट की जो कमिंग डॉलर्स में आपका अमाउंट आ रहा है 7836, तो इतना अमाउंट है जो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने 7836। तो नेक्स्ट मैंने पूछा इफेक्टिव रिटर्न कितनी मिलेगी अब डिपॉजिटर को। What will be effective return of depositor after गेट 6 मंथ। तो आपने देना आंसर गेट इक्वल टू FRA का जो बिज रेट है, तो उतना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, विच इज 8.125%। क्योंकि ये कोई एक्चुअल मार्केट में मिलेगा 7.5, और जो शॉर्ट रह गया था वो बैंक ने रिफंड दे दिया आपको। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट जो इनकम है वो 8.125% ही रहेगी, वो FRA का रेट होता है। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें देखो आपको मेंशन किया है कि फ्लोइंग मार्केट डाटा इज अवेलेबल फॉर FRA फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सपोर्ट US डॉलर, जापानीज येन, उसका रेट आपको दिया है। तो आपको डाटा दिया है FRA, और एक सपोर्ट आपको रेट दिए रखा है जिसे USD ऑब्लिक जापानीज येन, तो दिस इज 116। तो इसमें से ये हमारा रेट है जिसे कि येन 116 पर US डॉलर। तो जो पहले होती है ना करेंसी कोड, ये हमारी बेस करेंसी है, ये कोटी करेंसी है, तो वो आपका रेट बन जाएगा सिंबल्स में। अब आपको डिपॉजिट रेट्स दे रखे हैं पर एनम, क्या डिपॉजिट रेट्स पर एनम 3 मंथ्स का भी दिया है आपको और एक 6 मंथ्स के भी, एंड फॉर US डॉलर एंड जापानीज येन दोनों के आपको दिए 4.5% एंड 5%। जापानीज येन है आपका 0.25%, 0.25%। So what should be 3 months FRA rate at 3 months forward, and FRA for yen is nil। तो येन का FRA नहीं है, तो FRA नॉट अवेलेबल। आपको डॉलर का FRA मिल सकता है, तो आपको कैलकुलेट करना है इसमें नंबर 1 बल्कि 3 मंथ्स FRA रेट एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड, बल्कि 3 मंथ्स FRA राइट एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है कि आज से आपने 3 महीने के बाद FRA एंटर करना है, 3 महीने के बाद, और फर्दर 3 मंथ्स के लिए, तो टोटल टाइम बन जाएगा हमारा 6 मंथ्स। तो इसको हम कहते हैं FRA जो आपका बनेगा दैट इज 3/6। तो इसका जो रेट हम कोट करते हैं वो क्या है, तो इस टाइम का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका, तो रेट इसमें मिसिंग है आपका। तो आपको रिकॉल करते हैं बॉन्ड के चैप्टर में हमने किया था स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसमें एक हमने फार्मा किया था। तो आपको लेना है 3 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1+R, ये हो गया आपका 3 महीने का, इसमें ऐड करके आप फिर 1+R जो नेक्स्ट 3 मंथ्स का है वो हो गया आपका 3 to 6 मंथ्स,
इज इक्वल टू, अब जो आर है आपका 6 महीने का, 1+R4 is 6 months। तो इससे ये रेट निकल जाएगा, उसको हम कहते हैं FRA। पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देना हो क्या पर एनम में। अब ये 3 महीने का रेट है, इसको बना के देखो। डॉलर का है 3 मंथ्स का रेट 4.5, इसको बनाओ 3 महीने का पहले 0.045, 3 महीने का हो गया डिवाइडेड बाई 4, मीन्स इनको 3/12 कर लिया मैंने। ये अब मिसिंग है आपका, ये कैलकुलेट करेंगे हम 3 से 6 मंथ के बीच में। ये हो गया 6 महीने का, इसको बनाओ आप 6 मंथ्स के लिए। तो 5% है रेट हमारा 0.05, वो डिवाइड हो गया 2 से। 6 मंथ बन गए 6/12, मीन्स 2 से डिवाइड। इसको सोल्व करके ये रेट निकल जाएगा। ये मिसिंग है इसमें FRA रेट। कुछ मीन्स अब आप देखिए आपका फार्मूला बन रहा है 0.045 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज कमिंग 1.01125 इनटू किया हमने 1+R 3 to 6 months एंड दिस इज 1.025। तो आपका आएगा 1+R 3 to 6। So we get 1.025 divided by 1.01125. We get 1.01357. So it means R 3 to 6. 0.01357। और ये आंसर आ रहा है 3 महीने का। इसको बनाओ पर एनम, इनको करके 12/3। इट मीन्स इनको करना है अपने 4। तो दिस रेट इज बिकमिंग 5.44%। तो इट मीन जो FRA का रेट बनेगा हमारा 3 महीने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, मीन्स 3 से 6 महीने के बीच में, क्योंकि 5.44%। आंसर हमारा क्या क्या पर एनम है, जिसे जो पर एनम। तो कोई रेट मिसिंग था, वो पूछा पहले उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये था व्हाट शुड बी 3 मंथ्स FRA आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैं इसको आप लिख सकते हैं कि आज आपका जैसे 0 टाइम पीरियड है एंड जैसे जो 3 मंथ्स टाइम पीरियड, टोटल है आपका 6 मंथ्स का टाइम पीरियड। हमारे पास ये रेट तो है ही 3 मंथ 6 मंथ्स के। FRA का रेट आ गया है आपके पास, जैसे 3/6, जैसे ये 5.44%। अब आपको एक सेकंड पार्ट दिया है। तो देयर सेइंग 6 and 12 months LIBOR आर 5% एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली। अब एक आपको लिबोर दिया है, 6 महीने का दिया है 0 to 6 months, वो कहेंगे लिबोर। तो किसी गिवन को भी अगर 5%, एक आपको दिया है 12 महीने का अप टू 12 मंथ्स, तो दिस इज 6.5%। तो है ये पर एनम ही आपकी। सो अब बैंक की कोटिंग 6/12 USD FRA एक्ट। अब बैंक ने FRA दिया है आपको, FRA है ऑन $US। सो दिस इज 6/12 एक्ट। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% एंड 6.75%। इट मीन अगले 6 महीने के बाद FRA में एंटर करते हैं फर्दर 6 मंथ्स के लिए। तो ये डिपॉजिट रेट है, ये बोरोइंग रेट है आपका। तो हम लोगों ने पूछा है आपसे, सो इट मीन रिकमेंड आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी अवेलेबल एंड कैलकुलेट प्रॉफिट इन सच केस इफ एनी। तो आपको देखना है क्या आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी पॉसिबल है। तो मीन्स आपको डिटरमिन करनी है आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी मीन्स क्या हमें बोरो करना चाहिए या हमें डिपॉजिट करना चाहिए इस रेट पर, और उससे कुछ बेनिफिट होगा हमें। उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा पहले 6 से लेकर 12 महीने के बीच में एक्चुअल इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको, तो वो कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे एक्चुअल इंटरेस्ट, तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट उस पर रख लेते हैं R 6 से लेके 12 मंथ के बीच में। तो ये वही है आपका फॉरवर्ड रेट का फार्मूला लगाएंगे हम, जो बॉन्ड में करते हैं। 6 महीने का रेट है, उसमें 6 महीने का और ऐड कर दो, वो बन जाएगा 12 महीने का, 12 महीने का भी है। तो इसको बनाते हैं 5% को 6 महीने का, ये बन गया आपके पास 1 + 0.025।
उसमें ऐड करके होगा आप 6 से 12 महीने का, 1 + r 6 to 12 मंथ्स, वो है नहीं आपके पास। इज इक्वल टू पूरे साल का इंटरेस्ट है 12%, 12 महीने का 6.5%, 1.065। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा आपका r6 to 12। अब देखिए कितना आ रहा है, 1.065 डिवाइडेड बाई 1.025, इसी 1.039। तो उसमें से अब ये था आपका -1 भी हो जाएगा आपका, जिसे जो 0.039, ये आ गया 6 महीने का। इसको बनाओ पूरे साल का, 12/6, जिसे 0.078, तो मीन्स हम कह सकते हैं 7.8%। अब 7.8% दोनों से ज़्यादा है, डिपॉजिट करके को भी, बोरो करके को भी। तो इट मीन्स अब कौन सा बेनिफिट है, यदि आप यहाँ से डिपॉजिट करके हो और यहाँ से बोरो करके हो, फिर कोई लॉस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आर्बिट्रेज हमारी पॉसिबल है, तो हम इसमें मेंशन करेंगे, तो आर्बिट्रेज इज पॉसिबल सो इफ, अब बोरो करो FRA के थ्रू और डिपॉजिट करो मार्केट में। सो इफ वी बोरो बाय बाइंग FRA, राइट, एंड और आप उसको करते हैं डिपॉजिट इन मार्केट, और उसको मार्केट में डिपॉजिट करेंगे। तो अब आप देखिए व्हाट विल बी बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी, देखो आपकी बोरोइंग कॉस्ट विद FRA। तो FRA का बेनिफिट ये है कि आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो फिक्स हो जाएगी, जो FRA का रेट है, दैट इज इक्वल टू FRA आस्क रेट, देखिए इक्वल टू 6.75%। और आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी मिलेगी, वो आपको मिलेगी मार्केट रेट पर, एंड व्हाट विल बी अवर इंटरेस्ट इनकम, मीन्स रिटर्न कितनी है आपकी, ये आपकी आ गई रिटर्न विद डिपॉजिट, जब आप डिपॉजिट करेंगे, दैट इज इक्वल टू मार्केट रेट, मार्केट में आप डिपॉजिट कर दीजिए, मार्केट रेट है आपका 7.8%। तो इट मीन्स आपको आर्बिट्रेज अप्लाई करने से बेनिफिट हो गया है, जिसे कहा गया आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज का प्रॉफिट आ जाएगा आपको। दिस माइनस 1.05% पर एनम, ये आपको गेन हो गया आर्बिट्रेज से। जिसे गुड क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए, फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। उसमें मेंशन किया है, मेसर्स पार्कर एंड कंपनी contemplating to borrow an amount of ₹60 crores for a period of 3 months in the coming 6 months time from now। उसमें कंपनी आपको दी है पार्कर एंड कंपनी, तो इसको मनी बोरो करनी है, टू बोरो करनी है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बट आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो इसका मतलब है आपको आज से 6 महीने के बाद, आज आपका टाइम है 0, आफ्टर 6 मंथ्स आपने बोरो करनी है 3 मंथ्स के लिए। तो इट मीन्स टोटल बन जाएंगे 9 मंथ्स, तो ये पीरियड बन गया आपका 3 मंथ्स का। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की 9% पर एनम, पर आज मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 9% पर एनम, और आपको बोरो करने हैं ₹60 करोड़। बट आपकी एक्सपेक्टेशन है दिस इंटरेस्ट में गो अप इन 6 मंथ्स टाइम, कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट लाइकली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो उसके लिए कंपनीज बैंकर्स हैव कोटेड एन FRA एट 9.3%, तो इसमें आपको FRA मिल रहे हैं एट 9.3% पर एनम। तो एक ही रेट है, तो समझो डिपॉजिट और बोरोइंग का रेट सेम है आपका। So what will be effect of FRA and actual rate of interest cost to the company? तो FRA का क्या इफेक्ट होगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको, इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ हैपन्स टू बी 9.6%।
तो अब इसमें दो केस दिए हैं। पहला केस है कि आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है आफ्टर 6 मंथ्स दैट इज इक्वल टू 9.6%। आप देखेंगे आपने मनी बोरो करनी है, अब एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है एफ के रेट से, तो इट मीन्स आप एक्सेप्ट करो अपना एफ। तो उस केस में अब आपको रिफंड मिल जाएगा 0.3% का। सो गेट ए रिफंड फ्रॉम बैंक, या इसको हम कहते हैं कि जो एक्सेस इंटरेस्ट आप पे करोगे दैट विल बी पेड बाय बैंक टू द बरोवर। आपको कितना एक्सेस अमाउंट है, देखो 60 करोड़ 60 लैक्स, तो उसके ऊपर एक्सेस इंटरेस्ट आपका बन रहा है 9.6 माइनस 9.3%। मार्केट रेट है 9.6, एफ आर है 9.3, और कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो उसका रिफंड आपको मिलेगा विच इज योर प्रेजेंट वैल्यू। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। उस टाइम जो रेट है मार्केट में 9.6% के बेस पर 0.096, इसको बनाओ 3 महीने का, तो इतना अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। अमाउंट चल रहा है आपका रुपी, तो 60 करोड़ हो गया आपका, इनको 0.3%, सो डिवाइडेड बाय 4, और इसकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, तो दिस इज 4,01.024। So this is coming to be our 4,50,000, 450 divided by 1.024, तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 439,453। तो इतना अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा बैंक से। फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी योर इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट देखो आपकी रहेगी सेम जैसे इक्वल टू एफ आर ए का जो रेट है आपका, एफ आर ए रेट है 9.3%, क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया है 0.3 वो आपको रिफंड मिल गया। तो सेकंड केस है, फिर आपका सेकंड केस है इफ एक्चुअल इंटरेस्ट इज 8.8% पर एनम, तो इट मीन्स अब आप मार्केट से बोरो कर रहे हैं लो रेट पर, आपका एफ आर ए करेगा 9.3, तो अब बोरोवर को रिफंड करना पड़ेगा बैंक को, अमाउंट टू बी रिफंडेड, राइट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो आप कैलकुलेट कीजिए, नाउ अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय बोरोवर टू बैंक। अब बोरोवर को रिफंड करना पड़ेगा बैंक को। तो हाउ मच अमाउंट, जितना आपका लोन है 60 करोड़, तो उसके ऊपर कितना आपका एफ आर ए रेट है 9.3, और आपको मार्केट रेट मिल रहा है 8.8 फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, 3 मंथ्स के लिए। इसकी भी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, जो मार्केट रेट है 8.8 3 महीने का, 0.088 डिवाइड कर दो 4 से। उस केस में ब्रोड को रिफंड करना पड़ेगा बैंक को ₹733,855, और जो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट आएगी वो आपकी सेम रहेगी विच इज इक्वल टू एफ आर ए 9.3%। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें आपको मेंशन किया है, सो टी एम फिन कॉरपोरेशन हैज बोट अ 6/9
₹100 crore FRA at 5.25%. On fixing date means maturity date of FRA, reference rate जैसे कि मिबोर टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोज। तो देखो आपको दिया है, तो कंपनी ने बाय किया है आपने, सो बाय FRA, दिस इज 6/9 and calculate it at 5.25%, and this is for ₹100 crores। फिर आपको दिया है ऑन मैच्योरिटी, इतनी जगह आप इसका टाइम सेल देखें तो आज हम 0 पीरियड में FRA एंटर कर रहे हैं। इसकी मैच्योरिटी डेट है 6 मंथ्स की। तो उसके बाद 3 मंथ्स के लिए आपने मनी को बोरो करना है या डिपॉजिट करना है। टोटल बन गई आपकी 9 मंथ्स। अब आपको दिया है कि जब मैच्योरिटी आ गई FRA के इस टाइम, अब आपको मार्केट में क्या रेट है, मिबोर दे रखा है आपको यहाँ पर, मिबोर इज गिवन मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ये दिया है 3 मंथ्स का भी दिया है आपको, 6 मंथ्स का भी दिया है और 9 मंथ्स का भी। मीन्स 3 मंथ्स यहाँ से काउंट होंगे आपके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया है आपको, फॉर के 6 मंथ फॉर के 9 मंथ्स। तो इसका जो रेट है परसेंटेज में आपको दिया है पर एनम, जिसे जो 5.5%, 5.7% and 5.85%. So you are required to determine profit or loss to TM Corporation in terms of basis point. तो आपको बताना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इन बेसिस पॉइंट्स। तो अब देखिए, अब आपका FRA का क्या रेट है। FRA जो रेट है आपका स्ट्राइक रेट 5.25 है, और मार्केट में जो रेट चल रहा है वो है 5.5%। तो एक तरीके से जैसे अगर आपको मनी बोरो करनी है तो आपको बेनिफिट हो रहा है FRA एंकर करने से, लेकिन आप FRA एंकर ना करके मार्केट से बोरो करके, एक तो इसका मतलब आपको गेन हो रहा है इसमें, हाउ मच 0.25%, उसको हम कहते हैं 25 बेसिस पॉइंट BP, क्योंकि 1% में होते हैं 100 बेसिस पॉइंट, तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 25 बेसिस पॉइंट। एक तो उन्होंने ये पूछा है इसमें। सेकंड उन्होंने पूछा है द सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा आपका, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो सेटलमेंट अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इट मीन्स अब आपको रिफंड मिल जाएगा 0.25% का, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो सेटलमेंट अमाउंट का मतलब है यहाँ पर रिफंड बाय बैंक, बैंक से आपको कितना रिफंड मिलेगा। तो अब आपने बोरो किया है मार्केट से 5.5 पर, FRA का रेट है 5.25, इतनी 0.25% आपको रिफंड मिलेगा। तो दिस इज रुपीज 100 करोड़, 100 करोड़। तो इसका आपका रिफंड बनता है 5.5 माइनस 5.25%, और नंबर ऑफ डेज आपके बनते हैं 3 मंथ्स। तो आपको टोटल जो डेज आपके हैं 360 डेज हैं, और इसके जो डेज आपके टोटल बन रहे हैं दैट इज बिकमिंग 92 डेज अपॉन 360। तो क्योंकि डेज दिए हैं टोटल में आपको, तो फिर हमें इसके भी डेज कैलकुलेट करने हैं विच इज दिस वन एंड डिवाइडेड बाय, और उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू 92 डेज के लिए। वो निकलेगी आपकी जो मार्केट रेट है आपका 5.5%, 0.055 और 92 डेज के लिए। तो इतना अमाउंट है जो बैंक आपको रिफंड करेगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो हाउ मच इज रिफंडेड अमाउंट 100 करोड़ into our 0.25% for 92 days. So this amount is coming
सो रुपीज 63 638 सो 888.89। इसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू 0.055 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 360 विच इज 1.0140 तो 56। तो क्या कि 638.89 डिवाइडेड बाई 1.014056। So that amount is coming rupees 6,30,033। तो इतना अमाउंट आपको बैंक से रिफंड मिल जाएगा। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 6, उसमें देखो आपको मेंशन किया है ई स्पेस इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर द बिजनेस ऑफ द फर्म इज हाईली सीजनल इन नेचर एंड इन 6 months ऑफ ए ईयर फर्म हैज ए ह्यूज कैश डिपॉजिट्स स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम एंड अगर 6 months फर्म कैश क्रंच तो 6 महीने हमारे पास कैश का सरप्लस है, 6 महीने शॉर्टेज है, लीडिंग टू बोरोइंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस है कि जब शॉर्टेज होती है तो हमें मनी बोरो करनी पड़ती है। तो इट इज एक्सपेक्टेड है कि फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ यूरो 50 million फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ सिलेक्ट सीजन इन अबाउट 3 months है। तो कंपनी ने प्लान किया कि आने वाले 3 महीनों में हमें सिलेक्ट सीजन जो 6 महीने का है उसके लिए मनी बोरो करनी पड़ेगी। उसका मतलब है हमें आज दिया है, आज आपका टाइम है 0 पीरियड एंड आफ्टर 3 months सो फर्म हैज टू बोरो, आपको बोरो करना पड़ेगा यूरो जिसे जो 50 million और कितने टाइम के लिए 4 पीरियड ऑफ सिलेक्ट सीजन। तो ये हमारा है 4 सिलेक्ट सीजन। तो इसका जो पीरियड हमें दिया है इसका पीरियड है 6 months का। सो इट इज पीरियड ऑफ 6 months। तो इट मीन्स यदि हम 6 months इसमें ऐड करते हैं टोटल बन जाएगा आपका 9 months। तो उसके लिए फर्म ने बैंक ने कोटेशन दी है आपको FRA की। तो हमें देखो यदि FRA में एंटर करना है तो वी रिक्वायर FRA ऑफ जिसे कि 3/9। तो मीन को 3 महीने के बाद शुरू होगा और 6 महीने के चलेगा तो टाइम होगा 9 month। तो हमें क्वेश्चन में देखो FRA दिया है, स्पॉट है 3/6 दिया है 3/9। तो हमने 3/9 लेना है। तो इसकी जो टर्म्स हैं वो है 5.64% एंड 5.94%। अब आपने मनी जो है बोरो करनी है तो बोरोइंग का रेट ये बन जाएगा, जिस ये बोरोइंग रेट FRA के थ्रू। ये FRA का बोरोइंग रेट है। So then they are asking how a FRA shall be useful if actual interest rate after 3 months turns out to be। अब कह रहे हैं आपने बताना है कि FRA का क्या बेनिफिट होगा यदि पर एक्चुअल इंटरेस्ट आफ्टर 3 months वो हमें दिया है। आफ्टर 3 months एक्चुअल इंटरेस्ट तो दिस इज गिवन आफ्टर 3 months। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट कैन बी 4.5%। तो और नंबर सेकंड पॉसिबिलिटी है इट कैन बी 6.5%। तो बेनिफिट का मतलब ये होता है, हम लिखेंगे कि FRA का बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो फिक्स हो जाएगी 5.94% के ऊपर। इट मीन्स व्हेन, तो आंसर है हमारा जिसे जो आई एम राइटिंग आंसर। सो व्हेन अ बोरोवर सो बाय जो FRA बेनिफिट इज दैट, उसका बेनिफिट क्या है, इज दैट इंटरेस्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड, ये आपकी फिक्स हो जाएगी और किसके इक्वल टू FRA रेट। जो हमारा FRA का रेट है वो कितनी कॉस्ट है आपकी, उसकी कॉस्ट है 5.94%। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें अब आपको वेरीफाई करना है
लेकिन मार्केट रेट 4.5% है या 6.5, हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है जैसे 5.94%, लोन आपको दिया है। मीन्स अब हम दो केस बनाते हैं। तो पहला केस है, इफ़ मार्केट का जो रेट है आपका आफ्टर 3 मंथ्स इज 4.5%। उस केस में क्या होगा, अब आप बोरो करोगे मार्केट से 4.5% पे, तो हमें जो है बरोर जो है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जितनी उसकी सेविंग हो रही है टू बैंक को। तो आप कैलकुलेट कीजिए, वकी जबर अमाउंट टू बी पेड बाय बरोर टू बैंक। तो कितना पे करना पड़ेगा, जितना हमारा अमाउंट है यूरो, तो किसी जो गिवन 50 मिलियन, 50 मिलियन हो गया आपके 500 लाख। तो कितना हमारा FRA का रेट है 5.94%। अब हम बोरो कर रहे हैं 4.5% के ऊपर। जो सेविंग हो रही है हमारी कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो जितना आपका इंटरेस्ट सेव होगा वो हमें बैंक को पे करना पड़ता है FRA में, पर उसकी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे हमारा FRA है, तो आज हमारा 0 टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स के बाद हम एंटर कर रहे हैं, टोटल है 9 मंथ्स। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम 6 महीने के लिए। तो उसका फार्मूला डिवाइडेड बाय 1+R, कौन सा रेट लेना है, जो मार्केट रेट है 4.5%, 0.45, और इसको बनाओ 6 महीने का, डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं कितना अमाउंट बनता है आपका। तो दिस अमाउंट इज 5.94 माइनस 4.5, सो इंटू 500 lakhs, so into 6/12, दिस इज कमिंग 360। ये यूरो चल रहे हैं आपके, डिवाइडेड बाय 1.0225, डिवाइडेड बाय 1.0225। तो दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे 352,078। अब देखो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, वट इज अवर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। अब जितना लोन है आपका यूरो 500 लाख, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे 4.5%, 6 महीने का, राइट। 500 इंटू 4.5% फॉर 6 मंथ, दिस इज कमिंग 1125 यूरो में चल रहा है। और प्लस जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की है बैंक को, एंड प्लस 352,078। पर ये अमाउंट भी देखो हमने को पे कर दिया यहीं 3 महीने के बाद। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद इस पॉइंट पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ जाएगी, यही 4.5% की मार्केट रेट 6 महीने के लिए, तो 1.0225 वो आप ऐड कर दीजिए इसमें। तो 352,078 इंटू 1.0225, सो दिस अमाउंट इज बिकमिंग 360 यूरो। आप देखोगे टोटल जो कॉस्ट आ गई आपकी वो आ रही है 1485 यूरो। ये था पहला आंसर। जब आपका मार्केट रेट 4.5% है, हमारी टोटल कॉस्ट है 1485,000। अब देखते हैं कि मार्केट रेट हमारा जो है इंक्रीज हो जाता है 6.5%। सेकेंड केस, मार्केट रेट इज 6.5%। तो उस केस में सारा चेंज हो जाएगा आपका। अब मार्केट रेट 6.5 है और हमारा जो FRA का रेट है जो हमने लिया है, FRA रेट दैट इज 5.94%। तो इस केस में अब आपको रिफंड मिलेगा बैंक से। तो आप देखो कितना रिफंड मिल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय बोरोवर फ्रॉम बैंक। तो बैंक से जो आपको रिफंड मिल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू यूरो दैट इज 500 लाख
इंटू जितना एक्सेस इंटरेस्ट है 6.5% माइनस 5.94% एंड फॉर 6 मंथ्स के लिए इंटू 6/12 और इसकी भी निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ से लेके 6 महीने की प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट रेट है 6.5, इसको बनाओ 6 महीने का 1.0325। तो ये अमाउंट है जो आपको रिफंड मिलेगा बैंक से। ये देखिए कितना अमाउंट बन रहा है, जैसे कि 500 के ऊपर ये बन जाएगा आपका 6.5 माइनस 5.94%, सो इनटू 500 लाख and this is for 6 months divided by 2, so this amount will be coming so euro 1,40,000। ये आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो पे किया है वो बैंक आपको रिफंड कर रहा है और उसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू 6 महीने की 1.0325, so divided by 1.0325, so this amount is euro 135,593। तो अब देखें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको। टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आफ्टर 6 मंथ्स। तो अब आपको एक्चुअल इंटरेस्ट पे करना है, मार्केट रेट 6.5, सो दिस विल बी euro 500 लाख। इसके ऊपर हम पे करेंगे 6.5% and for 6 months, so this amount will be coming 16,25,000। ये यूरो चल रहे हैं आपके। और ये जो आपको रिफंड मिला है बैंक से, अमाउंट रिसीव या बैरो फ्रॉम बैंक, तो ये अब आप लेस कर दो, तो लेस कर लीजिए अमाउंट रिफंड फ्रॉम बैंक। देखो कितना रिफंड मिल रहा है आपको यूरो में, जिसे 135,593। पर देखो रिफंड आपको बैंक ने ये लिया यहीं पे 3 महीने के बाद, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में इस रेट के ऊपर 6.5% पे 6 महीने के लिए, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम ऐड हो जाएगी। 6 महीने का बन जाएगा ये 3.25 to 1.0325। ये आपका रिसीव अमाउंट आ जाएगा 135,593 इंटू 1.0325, तो इसकी वैल्यू बन रही है 1,40,000। ये लेस कर दो, बाकी आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी। तो दिस वन इज कमिंग 1485, ये भी यूरो में है। तो आप देखो मार्केट में रेट 4.5% है या 6.5%। इफेक्टिव कॉस्ट पहले भी 1485 थी, अब भी 1485 है। तो यही बेनिफिट होता है हमें FRA एंटर करने का कि हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो फिक्स हो जाती है इक्वल टू FRA रेट में। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें ये को मेंशन किया है ABC लिमिटेड अप्रोच द DEF बैंक फॉर FRA। तो ABC कंपनी है, तो इट वांट्स टू एंटर into FRA forward rate agreement with DEF bank. It wants to borrow sum of ₹100 crore after 2 years for a period of 1 year. इसने बोरो करना है, it has to borrow ₹100 crore से, और आपने बोरो करनी है आफ्टर 2 years 2 साल के बाद, एंड गेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो 2 साल के बाद हमें लोन लेना है 1 साल के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं जैसे आज आपका 0 टाइम पीरियड है, तो आपको 2 साल के बाद आफ्टर ए टाइम ऑफ 2 years आपको लोन लेना है 1 साल का, तो वो टाइम बन जाएगा टोटल 3 year। तो यहाँ हमने बोरो करना है 1 साल के लिए, तो उसका जो FRA बनेगा, तो किसी का आ गया FRA गेट इट 2/3, और ये ईयर्स में है, तो 2 साल के बाद एंटर करेंगे FRA 1 साल के लिए, वो बन जाएगा टोटल 3, या वैसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो एक ही बात है,
बैंक है कैलकुलेटेड यील्ड कर्व और क्या कंपनी है फॉलो, और मार्केट में आपको दी है बैंक की यील्ड कर्व परसेंटेज में। तो यील्ड क्या होती है, एक तरीके से ये हमारा होता है YTM या रिटर्न कितनी है आपकी। यील्ड आपको दी है 1 साल की और 1 ईयर, जैसे कि 3.86% यानी कि 4.20%। 2 साल का रेट है आपका 4.20, 3 साल का है 4.48%। तो हमने जैसे बॉन्ड के एनालिसिस में कैप्चर में किया था, इसको हम कहते हैं YTM को, जिसी जासू का जो ये हमारी 0 से लेके 1 साल की एवरेज रिटर्न है, ये 0 से लेके होती है 2 साल की। तो इसमें जिसी जासू का जो सपोर्ट यील्ड, और ये है 0 से 3 साल की। अब उन्होंने पूछा है नंबर 1, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक विल कोट अंडर 2 वर्सेस 3 ईयर FRA यूजिंग अ कंपनी यील्ड इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना है FRA का क्या रेट है आपका, FRA रेट फॉर 2/3 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, हमने देखना है कि सेकंड से लेकर थर्ड ईयर के बीच में कितना इंटरेस्ट होगा। इसको क्या कहते हैं हम, ये होता है फॉरवर्ड रेट, जो बॉन्ड में किया था हमने, जिसे कहा जो फॉरवर्ड यील्ड। तो वो आप कैलकुलेट करो पहले, क्योंकि हमें जो यील्ड दी है ना वो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 के लिए है। तो फार्मूला बनेगा 2 से 3 का निकालना है, तो फार्मूला ये बन जाएगा 1 प्लस रिटर्न 0 टू 2 ईयर, यह है 2 साल की। उसमें ऐड किया आपने 1 प्लस रिटर्न 2 टू 3 ईयर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस रिटर्न 0 टू 3 ईयर, जिस फॉर 3 ईयर। 2 साल की है, 3 साल की है, 2 से 3 के जो बीच में है वो आपकी मिसिंग है, वो कैलकुलेट हो जाएगी। 2 साल की एज कितनी है 4.2, 1.042 रेज टू पावर 2, 1 प्लस R 223, 0 3 है 4.48, 1.0448। ये परसेंट कॉपी है ना, इसको डिवाइड करके 100 से हम वो बन जाता है 0448 रेज टू पावर 3। उससे आपकी ये आ जाएगी R23। तो पहले आएगा 1 प्लस R23, तो किसी 1.0448 so divided by 1.042 04, so किसी कमिंग 1.050423। तो 1 क्या से माइनस हो जाएगा, तो आपकी जो रिटर्न है वो आ जाएगी जिस 1। तो इट मीन्स किसी जगह R223, तो ये बन गई 5.04%, 423%। तो इतने परसेंट आपका FRA का रेट आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है, सपोज बैंक ऑफर से इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर ए प्रीमियम ऑफ 0.10%। अब इसमें बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट की गारंटी भी दी है, पर उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करेगा आपसे 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय ABC लिमिटेड इफ इंटरेस्ट रेट इन 2 ईयर्स टर्न्स आउट टू बी 4.5% एंड 5.5%। तो अब इस केस में आपको मेंशन किया है फर्दर कि बैंक सो है कि गिवन इंटरेस्ट रेट गारंटी IRG एंड फॉर प्रीमियम इक्वल टू 0.1%। तो अभी अपने लास्ट टाइम जैसे इंटरेस्ट रेट गारंटी किया था, उसमें क्या था कि इस पर 2 केस थे वो। लेकिन तो आपका इफ एक्चुअल मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम ले रहे हैं जैसे बोरोवर के केस में, ये ग्रेटर देन FRA रेट। फिर तो जो बोरोवर है वो अपने FRA कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, इसी रेट पे बोरो करेगा, ठीक है। तो उस केस में जो बोरोवर है वो एक्सेप्ट करेगा FRA। और सेकंड केस है FRA एक्सेप्ट करने का मतलब है अब जो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करोगे ना उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, इस मीन्स प्लस गेट रिफंड।
हम कह सकते हैं गेट रिफंड ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट, जो आपने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, एक्सेस इंटरेस्ट पेड। तो उस केस में कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको, इसमें से जो कॉस्ट आएगी ब्रोअर की, तो उस केस में कॉस्ट टू ब्रोअर दैट इज इक्वल टू जो FRA रेट है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पे किया वो रिफंड मिल गया आपको, तो जितना FRA का रेट है उतनी कॉस्ट पड़ेगी, और प्लस जो आपने इंटरेस्ट रेट गारंटी का प्रीमियम दिया है वो भी हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्रीमियम फॉर इंटरेस्ट रेट गारंटी, क्योंकि वो तो पे करना ही है आपने जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अच्छा, सेकंड क्या केस है, अब देखिए आपका एक्चुअल मार्केट रेट, इस एक्चुअल मार्केट रेट ये हम ब्रोअर के लिए ले रहे हैं, वो हमारा लेसर हो जाता है FRA रेट से। उसमें क्या होता है, वैसे नॉर्मल केस में ब्रोअर बोरो करके है मार्केट रेट पे, और जो उसकी सेविंग होती है वो बैंक को पे करके है, पर जब इंटरेस्ट रेट गारंटी होती है तो इसमें जो सेविंग होगी वो ब्रोअर को पे नहीं करनी पड़ेगी। इट मीन्स इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट गारंटी, जो सेविंग हो रही है ना ब्रोअर की, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट टू ब्रोअर विल नॉट बी पेड टू बैंक, वो आपको पे नहीं करनी है बैंक को। सेविंग ऑफ इंटरेस्ट टू ब्रोअर विल नॉट बी पेड टू बैंक। इसका मतलब है अब आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, वट विल बी कॉस्ट टू ब्रोअर। अब इस केस में बेनिफिट मिल जाए ब्रोअर को कि उसने मार्केट रेट पे बोरो कर लिया, तो उसकी जो कॉस्ट बनेगी मार्केट में जो रेट है, हाँ, प्लस आपको प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, प्लस अवर प्रीमियम फॉर IRG, इंटरेस्ट रेट गारंटी। ठीक है, ये रूल है हमारा, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये अच्छा एग्जांपल है, पहले क्वेश्चन आया है इंटरेस्ट रेट गारंटी का। तो अब देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो आपको क्वेश्चन में दो रेट दिए हैं मार्केट के। तो पहला केस है कि जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 4.5%, और सेकंड केस में आपको दिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5.5%। तो ये जो रेट है ये आपका FRA से देखो कम आ रहा है, एक लेस गया है ना FRA, ये आपका ग्रेटर है FRA से। तो इस केस में आप मार्केट से बोरो कर लो, और जो सेविंग हो रही है वो हमें रिफंड नहीं करनी बैंक को, तो इसमें हम कह सकते हैं तो FRA जो है आपका रिजेक्ट हो गया है, FRA रिजेक्टेड। इस केस में FRA का रेट कम है 5.04, यह है 5.5, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए FRA। तो अब देखते हैं कितनी बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी आपको, बोरोइंग कॉस्ट। तो इसमें दिया था ₹100 करोड़ का लोन है आपका, इसकी कॉस्ट पड़ेगी 4.5%, इसमें 4.5 करोड़ आ गए, रुपीज़ आ गए आपके करोड़ में, और प्लस आपको इंटरेस्ट रेट गारंटी का प्रीमियम देना ही पड़ेगा, दैट इज ₹100 इंटू 0.1%, ये बन जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट गारंटी प्रीमियम 100 करोड़ के ऊपर जिसे 0.1, तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी दैट इज 4.6 करोड़। तो सेकंड केस में देखो बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी आपको जब आप FRA एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसे ये ₹100 इंटू FRA का रेट है 5.0423%, so that will be equal to
5.0423 इतना अमाउंट आ गया रुपीज़ करोड़ में। और इंटरेस्ट रेट गारंटी का प्रीमियम सेम है 0.1, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 5.1423। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो उसमें दोनों केस में है। अब इसमें बस इंटरेस्ट रेट गारंटी में ध्यान रखना है अपने, जब सेविंग होती है ना बरोवर को, तो वो हमें रिफंड नहीं करनी पड़ती है। पर जब हमें लॉस होता है, मार्केट रेट ज़्यादा होता है जैसे, तब हमें रिफंड मिल जाता है बैंक से, और इंटरेस्ट रेट गारंटी का प्रीमियम तो हमें देना ही पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए FRA बेस पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। थैंक यू।